मेरे प्यारे भारतवासियों, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हमारे जितने भी अवतार हुए, जितने भी ऋषि मुनि हुए, उन्हें यही पैगाम दिया, यही मैसेज दिया, यही संदेश दिया कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। अर्थात इस एक की हमने पहचान करते वो क्या है, जो वो परमात्मा है, ईश्वर है। एक को जानो, फिर उसके बाद हमने उसको मानना है, फिर एक हो जाना। अर्थात जब हमने एक को जान लिया, एक को मान लिया, फिर एक हो ही जाते हैं। ये समझ मिल जाती है कि अब्बल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले कौन मंदे। ये समझ, ये सूझी मिल जाती है कि सब में एक नूर है। सब में चाहे नर है, नारी है, बच्चा है, बुजुर्ग है, सबकी उपज एक ही नूर से हुई है। फिर कौन इंसान बुरा हो सकता है। अर्थात सब में जो अंश है वो परमात्मा की है, ईश्वर की है। इसी प्रकार से जब तक किसी संत का, किसी महात्मा का, किसी ऋषि मुनि का या किसी अवतार का हाथ किसी संत के, किसी महात्मा के सर के ऊपर होता है तो उसका हर कार्य सफल होते हैं। जिस प्रकार से एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग आता है। कहते हैं कि एक बार जब सेतु नदी बांधी गई थी, नल, नील, वानर सेना भी साथ में थी। सभी वो पुल बांधने का प्रयास कर रहे हैं और सब के ऊपर लिख लिया है राम राम राम। वो पत्थर रख रहे हैं, पत्थर तैयार है। कहते हैं उसी के बीच में भगवान श्री रामचंद्र जी ने वो पत्थर राम लिखा, लेकिन पानी में जब छोड़ा वो डूब गया। हनुमान जी साथ में हैं तो आगे से भगवान श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि हनुमान जी बात किसी को मत सुनाना। आगे से हनुमान जी बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि हे प्रभु, ये बात तो मैं सबको सुनाऊंगा। देखो कितने सुंदर अल्फाज कहे। उन्होंने कहा कि आपने जो जिस चीज़ को आप छोड़ देते हैं वो हमेशा ही डूबेगी डूबेगी। अर्थात आपने इस पत्थर को छोड़ दिया, ये तो डूबना ही था। इसी प्रकार से जिसको आप छोड़ देते हो वो हमेशा ही डूब जाता है। हे मेरे प्रभु, कृपा करो, सबका सिर के ऊपर आपका हाथ बना रहे, तब कि सबका पार उतारा हो सके। इसी प्रकार से कहते हैं कि जब हम किसी संत, किसी महात्मा, किसी गुरु पीर पैगंबर का हाथ हमारे सर के ऊपर होता है तो हम भव सागर से तर जाते हैं। अगर हम उंगली पकड़ते हैं किसी संत की, किसी महात्मा की, हो सकता है वो उंगली छूट जाए, लेकिन जब हाथ ही हमारा भगवान पकड़ ले, अर्थात श्री रामचंद्र जी पकड़ ले, फिर तो छूटने वाला नहीं होता हमारा हाथ, अर्थात हमारा पार उतारा होता है। इसी प्रकार से समय के अवतार हुए भगवान श्री रामचंद्र जी, उन्हें सबको यही पैगाम दिया, यही सबको संदेश दिया, यही सबको प्रेरणा दी कि हमने मर्यादा में रहना है, क्योंकि वो खुद भी मर्यादा में रहे। दुनिया को भी एक ऐसी प्रेरणा दे के गए कि सबको हमने मर्यादा में रहना है। चाहे हम किसी गृहस्थी में हैं, अगर कोई राजा है वो भी किस प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करता है मर्यादा में रहकर। भगवान श्री रामचंद्र ने हर कार्य मर्यादा में रहकर किया, इसलिए आज उनकी पूजा होती है, मान होता है, सम्मान होता है, हर जगह उनका पूजन होता है। सब उनको मानते हैं, जानते हैं, और जो भगवान श्री रामचंद्र जी को मानते हैं, उनको जानते हैं, तो उनका तो पार उतारा होगा। हम सब मिलजुल कर प्रयास करें कि जो उनकी प्रेरणा थी, जो हम सब के लिए एक मर्यादा में रहना, किस प्रकार से मर्यादा में रहकर गृहस्थी का पालन पोषण करना, किस प्रकार से एक राजा वो बना, तभी उसको वो किया उन्होंने, मर्यादा का कभी भी उल्लंघन नहीं किया। और जब माँ बाप की आज्ञा मिली वन में जाने के लिए, तभी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना की
कि मेरे माँ बाप ने जो मेरे को आज्ञा दी है, मेरा जो सौभाग्य है, कोई निराशा नहीं कि एक तरफ मेरे को राज्य घोषित हो रहा है, दूसरी तरफ मेरे को आसमान में जाना पड़ रहा है। कोई शिकवा नहीं, अर्थात शुक्राना किया कि हे प्रभु, वो शुक्राना कर रहा है कि मेरे को अपने माता पिता जी की आज्ञा का पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और दूसरा, मैं वनों में जाऊंगा, मेरा जो मिलाप होगा एक संतों से होगा, महात्माओं से होगा, ऋषि मुनियों से होगा, जिन वन में मैं जाऊंगा। तो उन्होंने किस प्रकार से मर्यादा का पालन किया। हम प्रयास करें कि हम भी मर्यादा में रहें। अगर घर में कोई माँ बाप हमें कोई प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, कोई आगे देता है, हंस के उसको हम उस आज्ञा का पालन करें, तभी हम कह सकते हैं कि मैं राम को मानने वाला हूँ। राम को मानने वाला मैं तभी बन पाऊँगा जब मैं खुद मर्यादा में रह पाऊँगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।